जनता शर्मसार है जब राजस्थान की वो वीरांगनाएं जिनके वीरों ने अपनी खून की होली खेलकर शहीद हुए, आज उनकी परिवारों को रंगों की होली खेलने से ही सरकार ने वंचित किया। आज इस सरकार के खिलाफ राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने चिट्ठी लिखी, मुख्यमंत्री आदरणीय गवर्नर साहब ने चिट्ठी लिखी है सरकार को। मैं समझता हूँ सरकार हठधर्मिता छोड़कर शहीदों की जो छोटी छोटी मांगे हैं, क्या होता है 250 मीटर सड़क, 2 किलोमीटर की सड़क, एक मूर्ति लगाना, ऐसी मांगों को पूरा करने में भी सरकार ने सोचने में 10 दिन लगा दिए। और वो मांगे जो सरकार के मंत्रियों ने खुद ने जाकर घोषणा की, जो घोषणा की उतना सा यदि पूरा कर दें तो राजस्थान की 8 करोड़ जनता इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का निर्णय ले चुकी है। देखिए, 9 दिन से लगातार इस देश के लिए शहादत देने वाली वीरांगनाएं आज धरने पर बैठी है। उनकी वो बातें, जिन बातों को उनकी अंत्येष्टि के समय पर घोषणावीर मंत्रियों ने घोषणाएं की, उनकी एक ही मांग है कि जो मंत्रियों ने कहा उसको अमली जामा पहनाए। 3 साल का समय निकल गया और जब वो बात कहने आई, महामहिम राज्यपाल को कहने आई, इच्छा मृत्यु तक की बात उन्होंने कही। उनसे जिस प्रकार का व्यवहार अमानवीय हुआ वो शहीदों की शहादत का अपमान है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के निर्णय के अनुसार हम सब लोग, चारों लोग, महामहिम राज्यपाल को दखलंदाजी देने के लिए, और इसमें हम सियासत करना नहीं चाहते। मुख्यमंत्री जी चाहे कोई भी ट्वीट करें, खुद उनके मंत्रियों ने आगे बढ़कर जो घोषणाएं की, और दुर्भाग्य है कि हेमराज मीणा के जो मूर्ति लगाने के लिए जो स्थान तय हुआ, स्थान आवंटित किया सरकार ने, स्थान पर कब्जा किया सत्तानिधि पार्टी के लोगों ने, और अब कहते हैं मूर्ति 2 लग गई इसलिए नहीं लगाएंगे। ये इस प्रकार का व्यवहार मैं समझता हूं कि राजस्थान के उन वीरों का अपमान है जिन्होंने देश के लिए शहादत दी। आपने गवर्नर साहब से मुतालबा क्या किया है, बात क्या करी है आपने उनसे? कि नियम और कायदों की बात अगर मंत्रियों को पता नहीं थी तो उन्होंने घोषणाएं क्यों की? ये वीडियो है जो उस समय एक तरफ धू करके चिता जल रही थी, दूसरी तरफ मंत्री घोषणा कर रहे थे, और दर्जनों बार ऐसे मौके आए हैं जब इस प्रकार के नियम और कायदों में शिथिलता देकर नौकरियां भी दी गई है, आश्रितों को देने वाली राशि भी बढ़ाई गई है, अनुकंपा नियुक्ति के नियम भी बदले गए। मुख्यमंत्री जी को सारा विषय इसको राजेंद्र जी ने कहा कि इस सरकार में कहीं ज्वाइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी का अभाव होता है। उसके नाते से मंत्री जाकर के जब सरकार के प्रतिनिधि थे, जिन घोषणाओं को उन्होंने किया उसको अमली जामा पहनाया जाए। इस बात आज सबसे ज्यादा शर्म की बात थी कि वही वीरांगनाएं मुख्यमंत्री जी के दरवाजे तक केवल मिलने का समय लेने के गई। 3 महिलाओं से ऐसा क्या उनको जीवन का आपत्ति थी या जीवन का संकट था कि उनको सड़क के ऊपर पटक करके पीटा गया, बालों को खींचा गया? ये सारे विषय हमने राज्यपाल महोदय के सामने रखे। राज्यपाल महोदय को हमने कहा कि आप अपने संवैधानिक प्रमुख हैं राजस्थान के, संवैधानिक प्रमुख के नाते से आप राजस्थान सरकार के सैनिक कल्याण मंत्री को बुलाएं, तीनों वीरांगनाओं को बुलाएं, और बुला करके आप अपनी उपस्थिति में, और आप सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, इन सब के नाते से आप बुला करके उनको इस विषय को, जो घोषणाएं मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने सरकार के प्रतिनिधि के किए, उनको पल पूरा करने की बात आपको करनी चाहिए। सामने सीएम साहब ने तो ये बोला कि बीजेपी शहीदों के नाम पे राजनीति करती है। अगर इसको कहा जाए कि जिस बात को, ये राजस्थान वीरों की धरती है, और शायद देश में सबसे अधिक शहादत किसी धरती के जवानों ने दिया है तो राजस्थान के दिया है। हम सब, कोई वीरांगना सामने आती है तो हमारा सिर उसके सम्मान के नाते झुक जाता है कि वो शहीद की पत्नी है जिसने देश की आज़ादी के लिए, सुरक्षा को, अपने प्राणों को आहूत करने का काम किया। आज उसके लिए घोषणा इस सरकार के मंत्रियों ने की, और उन मंत्रियों की उन घोषणाओं को पूरा सरकार नहीं कर रही। 9 दिन से वीरांगनाएं सड़क के ऊपर बैठी हुई हैं। निश्चित रूप से अगर मुख्यमंत्री जी को लगती है कि हम इसको सियासत कह रहे हैं, इसको सियासत कहते हैं, तो मुख्यमंत्री नहीं, राजस्थान, केवल बीजेपी नहीं, राजस्थान का प्रत्येक नागरिक इन वीरांगनाओं के साथ खड़ा होगा और उनके सम्मान के लिए अपने लिए सब कुछ करने को